आपने कोई मशवरा दिया हफीज़ को या आप देने का इरादा रखते हैं? आप कोच हैं एक टीम के, पीटीवी के आप कोच हैं, अभी फर्स्ट क्लास जो मैचेस चल रहे हैं, प्रेसिडेंट्स ट्रॉफी के वो भी आप खेल रहे हैं, तो हफीज़ के लिए आपने कुछ तैयार किया है कि ये मशवरा आप देंगे? कि मौका मिला तो करेंगे बात। वैसे हफीज़ इतने ज़्यादा मशवरे सुनते नहीं है मेरे ख्याल में, नोइंग हिम। अच्छा, प्रोफेसर अहमद नहीं कहा ये आपने तंज कर दिया उसको, तो मशवरा दिया है जो नहीं, उसने अभी करना मेरे को होता है। इनसे ऐसी बात नहीं हुई है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी ऑब्वियसली हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट मतलब इतने 100 सालों से हो रही है, तो उसको नहीं छेड़ा किसी ने, तो आई थिंक नहीं छेड़ना चाहिए था। लेकिन अगेन इसको बेहतर तरीके से तभी एनालाइज किया जाएगा जब ख़त्म होता है सीज़न, ये डिपार्टमेंट क्रिकेट ख़त्म होगी, तो उसके बाद फिर जो भी रिपोर्ट्स वगैरह होंगी उसमें अपनी जो गुजारिशात या जो भी कह सकते हैं आप वो दी जाएंगी उसमें। लेकिन मतलब सिर्फ इम्प्रूवमेंट की बहुत गुंजाइश है। गेंद की हद तक, विकेट की हद तक मामला नहीं है ये, आपको सिलेक्शन बेहतर करेंगे। गेंद तो बड़ी अच्छी इस्तेमाल कर रहे हैं कूकाबूरा की, लेकिन पिचेस भी उसमें आर की हैं जो 3 ग्राउंड से मैचेस हो रहे हैं फर्स्ट क्लास। देखिए पिचेस, अब फिर बात वही है ना कि आप क्या अचीव क्या करना चाह रहे हैं उन पिचेस से। कि ठीक है, अब जैसे नेशनल स्टेडियम मैचेस हो रहे हैं तो मेरे ख्याल में वहाँ पे थोड़ा बॉल अच्छा ट्रैवल करना चाहिए जैसे नॉर्मली होता था, लेकिन अभी तक लग रहा है कि शायद स्लोअर साइड पे हैं पिचेस। यूबीएल के अंदर ठीक है ट्रेनिंग ट्रैक बन रहे हैं, वो भी मतलब मैं इसको बुरी पिच नहीं कहूँगा, क्योंकि हमारे लड़के अगर हम देखते हैं स्पिन बॉलिंग को इतना अच्छा नहीं खेल रहे हैं। इवन हमारे जो अभी जो करंट लॉट है हमारी पाकिस्तान टीम के अंदर भी, दे आर नॉट रियली गुड अगेंस्ट स्पिन, जिस तरह पहले होता था ना कि पाकिस्तानी बैट्समैनों को स्पिन के अगेंस्ट कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आई थिंक टर्निंग पिचों पे खिलाना भी कोई वो बुरी बात नहीं है इसमें, लेकिन थोड़ा सा फैसिलिटीज़ वगैरह को अपग्रेड कर दें तो और बेहतर होगा। लेकिन जो सबसे बड़ा आई थिंक जो बेहतरी की जहाँ गुंजाइश है स्केजुअल, जो स्केजुअल हमारी डोमेस्टिक का बन रहा है कि बैक टू बैक एक चीज़ ख़त्म होती है साथ दूसरी शुरू हो जाती है, और इन्हीं प्लेयर्स ने खेलना है, तो फिर उनकी जो वर्कलोड मैनेजमेंट है वो उसमें थोड़ा सा नेक्स्ट ईयर आई होप कि इसको देखा जाएगा, क्योंकि अब बीच में वाइट बॉल भी आ जानी है, फिर कोई लीग्स आ जानी है, फिर पीएसएल आ जानी है, तो आई थिंक प्लेयर के लिए काफ़ी ज़्यादा ही हो जाएगा। इस इवेंट में जो डिपार्टमेंट का चल रहा है उसमें कुछ टीम्स तो बहुत ही हल्की नज़र आई, तो आपको कंपटीशन वाइज कुछ नज़र आया? मैं टीम्स के नाम भी लेता हूँ, गनी ग्लास इतना एक्सपीरियंस नहीं है उनके पास, इरफान जेलर है, साद नसीम है उस टीम में, उसके बाद आप देख लें एचईसी, इसमें तो कोई भी बड़ा नाम मुझे नज़र नहीं आया। तो इससे देखिए ऐसा तो अगर मैं अपनी बात करता हूँ पीटीवी की टीम में भी आपको उस तरह कोई मेगा स्टार उस तरह नज़र नहीं आ रहे हैं। नॉर्मली मतलब 20-21 साल के मेजॉरिटी ऑफ द प्लेयर्स वो खेल रहे हैं, तो एक तरह से अच्छी बात है, चले यंगस्टर को चांस मिल रहा है। लेकिन आई थिंक जब प्रिपरेशन का टाइम आपको प्रॉपर मिलेगा, लेट्स सी कि अगर कैरी ऑन जो होता है नेक्स्ट ईयर भी यही चीज़, तो आई थिंक टीमों को तैयारी करने का मौका मिलेगा, क्योंकि लास्ट मिनट पर जब टीमें बनेंगी तो इस तरह के मसाइल आएंगे। अब वो आपको पता ही है, मजबूरियाँ, बजटिंग, ये वो, जब लास्ट मिनट पे चीज़ें होंगी तो टीम में फिर उस तरह नहीं बन सकती कि जितनी आप 6 महीने में तैयारी कर सकते हैं। तो आई थिंक नेक्स्ट ईयर आपको इसमें बेहतरी नजर